ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 15 जून 2025 के लिए है। विषय: भगवान मनुष्य का संरक्षक। स्वर्णपथ। यशाया। धार्मियों से कहो कि उनका भला होगा। उत्तरदायी अध्ययन। विलाप गीत। परंतु मैं ये स्मरण करता हूँ, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बात जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख कर चुपचाप रहना भला है। पाठ उपदेश बाइबल में से करंथियों। और हम जो उसके सहकर्मी जैसे हैं, ये भी समझते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ, वह व्यर्थ न रहने दो। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे, और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। निर्गमान। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया है। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। तुम मेरी वचा का पालन करो। मलाकी। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। राजे। फिर एक दिन की बात है कि अलीशा शूनम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके वुश किया। और जब जब वो उधर जाता, तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपराठी कोठरी बनाएं, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवीत रखें, कि जब जब वो हमारे यहाँ आए, तब तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वो वहां जाकर उस उपराठी कोठी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक जिहाजी से कहा, उस शनीमन को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने जिहाजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा और प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? जिहाजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसका कोई लड़का नहीं, और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुला लिया, तब वो द्वार में खड़ी थी। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। और स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वो अपने पिता के पास लुवाने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सर, आह मेरा सर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको उसकी माता के पास ले जा। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, फिर मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लेटा दिया, और निकलकर केवाड़ बंद किया और उतर गई। और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे,
मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज तो ना नए चांद का न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तो वो चलते चलते किरमल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक जिहाजी से कहा, देख उधर वो शनीमी औरत है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से हैं। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब जिहाजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब लड़के की मां ने अलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर जिहाजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसने कान लगाया। तब वो अलीशा से मिलने को लौट गया और उसको बता दिया कि लड़का नहीं जागा। जब अलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा हुआ है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वो लड़के पर पिसक गया। तब लड़के की देह गर्म हो गई और वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पिसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोलीं। तब अलीशा ने जिहाजी को बुलाकर कहा, शनीमन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वो उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वो भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। यशाया। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारों के हाथ में दे दे। और बंधुओं से कह, बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में हैं उनसे कह, अपने आप को दिखलाओ। वो मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर ही उनको चिराई मिलेगी। वो भूखे और प्यासे होंगे, ना लहू और ना घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वो जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवाई होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। अब्रानियों। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। उत्पत्ति। हे परमेश्वर, तू मुझे देखता है। रोमियो। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा मनुष्य को आशीर्वाद देती है, लेकिन मनुष्य ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ से आती है। इसके द्वारा बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, शोकित लोगों को शांति मिलती है और पापियों का सुधार होता है। ये एक सर्वभौमिक ईश्वर के प्रभाव हैं जो शाश्वत विज्ञान में निवास करने वाली अदृश्य अच्छाई है। पापी को सुधारने और बीमारी को ठीक करने वाली प्रार्थना एक पूर्ण विश्वास है कि भगवान के लिए सभी चीजें संभव हैं। एक आध्यात्मिक समझ, एक निःस्वार्थ प्रेम, प्रार्थना, देखना और काम करना आत्म लगाव के साथ संयुक्त ईश्वर का अनुग्रह है जो मानव जाति की मसीहत और स्वस्थ के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। विचार अनिर्दिष्ट प्रेम के लिए अज्ञात नहीं है। इच्छा प्रार्थना है और हमारी इच्छाओं के साथ भगवान पर भरोसा करने से
कोई नुकसान नहीं हो सकता। उन्हें कर्मों में और शब्दों में रूप लेने से पहले ढाला और बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और एलीशा ने भी किया। संकेत और चमत्कार के साथ मसीही युग की शुरुआत हुई। मनुष्यों का मानना है कि वो अच्छाई के बिना रह सकते हैं, जबकि भगवान अच्छा है और एकमात्र वास्तविक जीवन है। इसका परिणाम क्या है? दिव्य सिद्धांत के बारे में बहुत कम समझना जो बचाता है और ठीक करता है। नश्वर पाप, बीमारी और मृत्यु से केवल विश्वास में छुटकारा पाते हैं। इन त्रुटियों को वास्तव में नष्ट नहीं किया जाता है और इसलिए जब तक यहाँ या इसके बाद नश्वर लोगों से चिपके रहना चाहिए, वो विज्ञान में भगवान की सच्ची समझ हासिल करते हैं, जो उसके बारे में मानव भ्रम को नष्ट कर देता है और उसकी सहायोगिता की भावे वास्तविकताओं को प्रकट करता है। स्वस्थ्य पदार्थ की नहीं मन की स्थिति है, ना ही स्वस्थ्य के विषय पर सामग्री इंद्रियां विश्वसनीय गवाही दे सकती हैं। दिमागी चिकित्सा विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है, लेकिन मन को सही मायने में गवाही देना या मनुष्य की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन करना है। इसलिए विज्ञान के दिव्य सिद्धांत भौतिक इंद्रियों की गवाही को उलटकर मनुष्य को सच्चाई में सामान जैसे पूर्ण से अस्तित्व रूप में प्रकट करता है, जो स्वस्थ्य का एकमात्र उद्धार है। और इस प्रकार विज्ञान सभी बीमारियों से इनकार करता है, बीमारों को ठीक करता है, झूठे सबूतों को उखाड़ फेंकता है और भौतिकवादी तर्क का खंडन करता है। क्रिश्चियन विज्ञान में अशिक्षित लोग भौतिक अस्तित्व के बारे में वास्तव में कुछ भी नहीं समझ पाते। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मनुष्यों को उनकी सहमति के बिना ही लाया जाता है तथा उन्हें अनैच्छिक रूप से हटा दिया जाता है, बिना ये जाने कि ऐसा क्यों और कब किया गया है। जैसे भयभीत बच्चे काल्पनिक भूत को हर जगह ढूंढते हैं, वैसे ही बीमार मानवता हर दिशा में खतरा देखती है और सही रास्ते को छोड़कर हर जगह राहत की तलाश करती है। अंधकार भय उत्पन्न करता है। अपने विश्वासों के बंधन में बंधा हुआ व्यासिक बच्चे की तरह ही अपने वास्तविक अस्तित्व को नहीं समझ पाता तथा व्यासक को अंधकार से बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि वो अंधकार में घिरे हुए भ्रामक दुखों से छुटकारा पा सके। दिव्य विज्ञान का मार्ग ही इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। दौड़ को बढ़ाने के लिए आवश्यकता इस तथ्य का पिता है कि मन ये कर सकता है, क्योंकि मन अशुद्धता की बजाय पवित्रता, कमजोरी की बजाय ताकत और बीमारी की बजाय स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। सत्य संपूर्ण व्यवस्था में परिवर्तनकारी है और उसके हर तिनके को पूरा कर सकती है। घाटी, अवसाद, नम्रता, अंधेरा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। भजन संहिता। यद्यपि ये रास्ता नश्वर अर्थों में अंधेरा है, दिव्य प्रेम और जीवन उसे रोशन करता है। नश्वर विचार की अशांति, मृत्यु का भय और त्रुटि की कातिक वास्तविकता को नष्ट करता है। क्रिश्चियन साइंस विरोधाभासी अर्थ घाटी को काली और गुलाब के रूप में खिलाने के लिए है। भय और उसके कार्यों को कभी रोका नहीं जा सकता। रक्त, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क का जीवन ईश्वर से कोई लेना देना नहीं रखते। वास्तविक मनुष्य का प्रतीक कार्य मन द्वारा संचालित होता है। मानव मन को मारने या ठीक करने की शक्ति नहीं है और इसका परमेश्वर के मनुष्य पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिस दिव्य मन ने मनुष्य को बनाया, वो उसकी अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है। मानव मन ईश्वर का विरोध करता है और उसे दूर किया जाना चाहिए। जैसा कि संत पौलुस घोषित करता है, वो सब जो वास्तव में मौजूद है, वो है दिव्य मन और उसका विचार, और इस मन में संपूर्ण प्राणी समान जैसे पूर्ण और शाश्वत पाया जाता है। सीधे और संकीर्ण तरीके से और तथ्य को देखना और स्वीकार करना है। इस शक्ति से उपार्जन और सच्चाई की अग्रणी को पालन करें। मसीहत का इतिहास अपने स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान मन द्वारा मनुष्य पर समर्थित शक्ति और रक्षा शक्ति के उदात्त प्रमाण प्रस्तुत करता है, जो मनुष्य को विश्वास और समझ प्रदान करता है, जिससे वो खुद का बचाव करता है
न केवल प्रलोभन से बल्कि शारीरिक पीड़ा से भी। उस नियंत्रण को समझाते हुए जिसे प्यार ने सभी पर रखा था। दानियल शेरों की मांद में सुरक्षित महसूस करता था और पौलुस ने शाम को हानि राहत साबित कर दिया। ईश्वर के सभी पुराने जो विज्ञान के समान जैसे में चलते हैं, हानिरहित, उपयोगी और अविनाशी हैं। इस भव्य सत्य का एहसास प्राचीन युग के लोगों के लिए शक्ति का स्रोत था। ये मसीही उपचार का समर्थन करता है और इसके मालिक को यीशु के उदाहरण का अनुकरण करने में सक्षम बनाता है। परमेश्वर ने सब कुछ देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। धीरज, अच्छे और सच्चे विचार को दृढ़ता से पकड़े और आप अपने अनुभवों के अनुपात में उन्हें अपने अनुभव में लाएंगे। जिस अनुपात में मनुष्य को सभी वस्तुएं मनुष्य के रूप में खो देती हैं, उसी अनुपात में मनुष्य उसका स्वामी बन जाता है। वो तत्वों की एक दिव्य भावना में प्रवेश करता है और यीशु के धर्मशास्त्र को समझने के रूप में बीमारों को ठीक करने, मृतकों को ऊपर उठाने और लहर पर चलने के रूप में प्रदर्शित करता है। इन सभी कर्मों से यीशु का विश्वास इस बात पर है कि ये जीवन का मध्यस्थ या अस्तित्व के किसी भी रूप का निर्माण करता हो सकता है। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं, तो कोई भी भौतिक दामन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से रोक नहीं सकता। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू होना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।